तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेज़ आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय माता दी। कई बार क्वेरी आती है आप सबकी कि लिव इन में जाएँ या ना जाएँ? भई मत जाओ, क्यों हम जा रहे हैं लिव इन में? बोलो भई क्यों जा रहे हैं? क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो बेसिकली सेक्स जो है एक नीड है ह्यूमन बीइंग की। अगर अपनी इच्छाएँ दबा ली, तो शरीर में इसका आता है नेगेटिव इम्पैक्ट। इसलिए अपने मन की सुनो और जो अच्छा लगे वो करो। किसी के कहने से सेक्स नहीं करोगे या अपनी इच्छाएँ दबा लोगे, तो फिर बहुत घुटन होगी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के शिकार हो जाओगे। क्लियर है बात ये? क्योंकि जो लोग आपको एडवाइस करते हैं ना कि भई मत करना, फँस जाओगे, ऐसा हो जाएगा, उन्होंने भी अपने हाथ रंगे हुए हैं इस खेल में। क्लियर है बात है? इसलिए अपनी बॉडी है, डिसीज़न हमें खुद ही लेना है, किसी के कहने से हम नहीं चलेंगे। क्लियर है बात है? अब प्रश्न ये बनता है कि जब भी डिसीज़न लेंगे, तो क्या ये डिसीज़न एज़ पर लॉ है या नहीं है? ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर आपका डिसीजन एज पर लॉ नहीं हुआ, यू माइट बी इन द पैनिक, तो डिसीजन आपका होना चाहिए एज पर लॉ। बस ये बात ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। देखिए, कॉमनली क्वेश्चंस क्या आते हैं कि मैरिड मैन जा सकता है या नहीं जा सकता इन लिव इन रिलेशनशिप। भाई देखो, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? भाई अगर करना है तो करना है, इसका तो कोई हल थोड़ी ना मेरे पास में भी, समझो ना बात को। अब इच्छा जग गई, मान लो किसी की जग गई, बेसिकली तो इमोशंस हैं और सारा खेल है हार्मोन का। भाई कई बार लोग सेक्स करने में जो है इच्छुक नहीं होते, और कई बार लोग जो है भरे बैठे हैं। शादी भी हो गई है तब भी ढूँढते रहते हैं यहाँ से वहाँ कि भाई कैसे अपने अंदर की जो है भड़ास निकालें। क्लियर है बात ये? तो ये कुल मिलाकर के गेम है साइंस का, इमोशंस का और लॉ का। रिसेंट जो है फैसला है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 24 फरवरी 2026। इसमें एक महत्वपूर्ण फैसले को रिलाई किया गया। ये फैसला जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका स्पेसिफिकेशन है 2018 INSC पेज नंबर 383। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इन रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज not having entered into a wedlock, as major they have unfettered right to reside with each other as a desire to be in the living relationship। कुल मिलाकर के अगर साथ रहना है पक्षकारों को, तो वो साथ में रहे, ये उनका अपना डिज़ायर है। कुल मिलाकर के जो उनका डिज़ायर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कंडीशंस है वो हो जानी चाहिए फुलफिल। वो कंडीशंस क्या है कि पक्षकार होने चाहिए एडल्ट। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लड़कियों की उम्र है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है 18+। पर लड़कियां जो हमें रखनी है रिलेशनशिप के लिए अपने साथ में, वो होनी चाहिए 22+। उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि अगर वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है, कल को उसने आपत्ति कर दी, यू माइट बी इन अ ट्रबल। तो यदि आप किसी भी महिला मित्र के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, तो उसकी उम्र 22 साल से प्लस होनी चाहिए। शी मस्ट बी अ कॉन्शियस माइंड एंड देयर मस्ट बी अ कंसेंट। अब कंसेंट कैसे आएगी, इसके लिए क्या प्रूफ है? कंसेंट के लिए बेसिकली आपको एविडेंस जो है कलेक्ट करनी है। वो एविडेंसेस क्या है? जो आपके बीच लव चैट हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोई वॉइस नोट है, वो इंपॉर्टेंट है। कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। आप उस पर खर्चा कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ आप गए, अपने मोमेंट्स को जो है एंजॉय किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंसेंट को लेकर के ये एविडेंसेस हैं, तो कोर्ट वहाँ से कंसेंट को जो है इन्फर कर सकता है। अगर रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग है, पक्षकार जो है हंसी खुशी साथ में रह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई रेप नहीं है, और रिलेशनशिप भी जो है लीगल है। तो डबल फ़ायदा जो है हमको हो जाता है। और इसके अलावा आप एक लिव इन एग्रीमेंट भी जो है ज़रूर कीजिए। अगर करेंगे तो फ़ायदा आप ही को होगा। ये स्थिति है सोने पे सुहागा, और इस फैसले में इसे रिकॉग्नाइज़ भी जो है किया गया है। कुल मिलाकर के जो मैरिज है, उसमें जो कास्ट है, कलर है, रिलीजन है, ये महत्वपूर्ण। जबकि प्यार तो अंधा होता है। क्या चाहिए प्यार में एक पुरुष को, मालूम है आपको? तो कुल मिलाकर के जो कंसर्न पार्टीज़ हैं, अगर वो कंसेंचुअल है या वो एज़ पर विल साथ में रह रही हैं और उनके बीच एक लिव इन एग्रीमेंट है, तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उनके पक्ष में, तो वहाँ पर पुलिस भी जो है बाउंड है टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, और जो उनका लाइफ और लिबर्टी है उसको भी सिक्योर करने के लिए पुलिस जो है बाउंड है। तो कुल मिला करके एक मैरिड मैन भी जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है वो होनी चाहिए एडल्ट, शी मस्ट बी अ कॉन्शियस माइंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मस्ट बी अ कंसेंट। अगर आपने जो सर्कमफेरेंस है लॉ का उसको पूरा कर लिया, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा? लॉ का होगा वायलेशन एंड यू माइट बी इन द हॉट वाटर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। जब भी आप कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप तो उस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 24/2/2026। उसका अवलोकन जो है ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पैनिक कॉज़ नहीं हो और आप अपने राइट्स को जो है सिक्योर करते हुए एज़ पर लॉ जो है प्रोसीड कर सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।